मध्य प्रदेश में बुधवार को एमपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो गया। 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों ने परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करते हुए कुछ छात्रों ने प्रवीण सूची में अपना स्थान हासिल किया। लेकिन क्या टॉपर्स की कहानियां सिर्फ नंबरों तक सीमित थीं? आखिर इन टॉपर्स के पीछे कौन से संघर्ष, कौन सा अनुशासन और कौन से लक्ष्य थे जिनको हासिल करने के लिए छात्रों ने जी जान से मेहनत करके प्रवीण सूची में अपना स्थान हासिल किया? कोई किराए के मकान में रहता है, किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो किसी के माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों ने अपने संघर्ष के बूते पर प्रवीण सूची में स्थान हासिल कर लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। आज हम उन टॉपर्स की कहानी आपको बताने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के नतीजों में प्रवीण सूची में पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। लेकिन इसके पीछे उनका संघर्ष किस तरीके का रहा, आप सिलसिलेवार इस कहानी को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये है मध्य प्रदेश के मुरैना के फोरसा में रहने वाली श्रुति तोमर, जिन्होंने 500 में से 489 अंक हासिल कर आर्ट्स 12वीं में पहला स्थान हासिल किया है। लेकिन हम आपको बता दें, श्रुति तोमर के ना माता हैं ना पिता हैं। जब श्रुति 5 साल की थी तब सड़क हादसे में श्रुति के पिता की मौत हो गई थी और उसके कुछ समय के बाद मां की भी निधन हो गया था। लेकिन उसके बावजूद श्रुति ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। जी जान से मेहनत के बूते पर उसने 12वीं आर्ट्स में टॉप किया और प्रवीण सूची में पहला स्थान हासिल किया। श्रुति तोमर ने कई घंटों तक पढ़ाई कर सोशल मीडिया से दूरी बनाकर स्कूल स्टाफ के मार्गदर्शन में पढ़ाई करते हुए प्रवीण सूची में पहला स्थान हासिल किया। मेरा नाम श्रुति तोमर है। मैं द्रोण अकेडमी में पढ़ती हूँ, फोरसा जिला मुरैना। मेरा 12th में 97.8 परसेंटेज आया है और आर्ट्स में फर्स्ट रैंक है स्टेट में। और आई वुड लाइक टू से कि सभी लोग कंसिस्टेंटली पढ़ो, एनसीईआरटीज़ को पढ़ो और टेस्ट वगैरह दो, अपने आंसर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, बस इतना काफ़ी है। तैयारी की क्या क्या परेशानी आई आगे, क्या कौन सपोर्ट कहाँ से मिला आपको? हाँ, एमपी बोर्ड के लिए मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इनफ सोर्सेज अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, तो आपको सर्च करना पड़ता है उस चीज़ को। इसीलिए वो चीज़ केवल परेशानी की थी, पर उसमें भी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वो खुद से, हमें सोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो हमें खुद से ही भेज देते थे। ये है मध्य प्रदेश के सीहोर में रहने वाले श्लोक प्रजापति। श्लोक प्रजापति ने 500 में से 493 अंक हासिल कर 12वीं मैथ्स में टॉप किया और प्रवीण सूची में पहला स्थान हासिल किया। श्लोक प्रजापति के पिता मजदूरी करते हैं और श्लोक साधारण से परिवार से निकल कर आते हैं। उसके बावजूद लगातार पढ़ाई और एकाग्रचित्त होकर जो है लक्ष्य हासिल करने का मकसद बनाकर श्लोक प्रजापति ने जीत का मुकाम हासिल किया। अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा श्लोक प्रजापति ने, आप उसे सुनिए। जी, मेहनत तो ज़रूरी है, तब भी मेहनत की थी, अब भी मेहनत की। बस अब की बार कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पर, तो मैंने ज़्यादा मेहनत की और रिजल्ट ज़्यादा आया पिछली बार से। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी हाउसिंग बोर्ड में वाटर सप्लाई है। अच्छा जी। कितने घंटे पढ़ाई की है आपने? जी, स्कूल के अलावा मैं रोज़ 3 से 4 घंटा पढ़ाई किया करता था। ये है इंदौर की तन्वी कुमरावत, जिन्होंने 500 में से 492 अंक हासिल कर बायो में पहला स्थान हासिल किया। लेकिन तन्वी लगातार एक जगह बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकती। तन्वी ने खुद बताया कि वो लगातार 5 घंटे तक बैठकर पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ घंटों की पढ़ाई के बूते पर उन्होंने बायो में पहला अंक हासिल किया। और अपनी इस जीत को लेकर क्या कुछ बताया तन्वी ने, आप उसे सुनिए। मैं 12th में अपीयर हुई थी पीसीबी स्ट्रीम से। आई हैव स्कोर्ड 492 आउट ऑफ 500। कितनी खुशी है इस बात को? बहुत खुश हूँ मैं। मेरी जो मेहनत थी, मेरा हार्डवर्क था, वो सब इस रिजल्ट में दिख रहा है। क्या मतलब इसमें किस-किसका खास योगदान रहा है? मुझसे जुड़ा हर एक इंसान, उन सबका योगदान रहा है। मेरी पूरी फैमिली, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, पूरी फैमिली और मेरे सारे टीचर्स, स्कूल के सारे टीचर्स, उन सबका बहुत सपोर्ट रहा है। एजुकेशन तो एजुकेशन, इमोशनल सपोर्ट भी। परीक्षाओं के दौरान किस तरीके से स्टडीज करते थे? कितने देर की स्टडीज? कुछ फिक्स नहीं था। मैं बिल्कुल, मुझसे
होती नहीं है पढ़ाई। आप मानोगे नहीं, मुझसे 5 घंटे बैठा नहीं जाता एक जगह। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं एक दिन बैठ के बहुत पढ़ रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ती थी और हो गया। तो कुल मिलाकर एमपी बोर्ड के नतीजों में छोटे से शहर, आदिवासी अंचल और साधारण से परिवार से निकलकर बच्चों ने मेरिट सूची में अपना नाम चमकाने का काम किया और एक बड़ा मैसेज भी उन छात्रों को देने की कोशिश की है जो संसाधन और सुविधाओं की कमी का रोना रोकर नतीजे बिगाड़ लेते हैं। इन छात्रों ने टॉप करके ये बता दिया कि जीत के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपनी मेहनत के बूते पर बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। और हम आपको ये बता दें कि ये सभी छात्र अब उन छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं जो अब बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।